Assalamu alaikum students. Hope you all doing well with grace out of Iman. Today we are going to learn chemistry grade 10th chapter number 1, and today our topic is the relationship between temperature and volume. This relationship between temperature and the volume of the gas is basically called as the Charles law. ठीक है, जो आज का हमारा टॉपिक है। और चार्ल्स लॉ भी जो है ये भी किसने प्रपोज किया था? काइनेटिक थ्योरी जो है इसने इसको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी क्या थी कि गैसेस जो हैं वो हमेशा कांस्टेंट रैंडम मोशन में रहती हैं। ठीक है, और जब टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है गैस के मॉलिक्यूल्स की वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये थी हमारी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। और इसी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ने चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ दोनों को एक्सप्लेन किया है, और चार्ल्स लॉ जो है वो आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी जो है इसने एक्सप्लेन किया था कि इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, इसने सबसे अहम चीज़ जो एक्सप्लेन की कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें किसी भी सिस्टम का तो उसका क्या इफेक्ट होगा। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो हमारी एवरेज स्पीड है गैस के मॉलिक्यूल्स की, डियर स्टूडेंट्स, वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो गैस के मॉलिक्यूल्स की वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी डियर स्टूडेंट्स तो क्या होगा? उनकी कोलिजन जो है वो फास्टर हो जाएगी। गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में फास्टर कोलाइड करना स्टार्ट हो जाएंगे और मोर फ्रिक्वेंटली एक दूसरे के साथ टकराएंगे, मोर फोर्सफुली। ठीक है, एक दूसरे के साथ तो टकराएंगे लेकिन कंटेनर की वॉल्स के साथ भी टकराएंगे, और क्या होगा? उसके नतीजे में जो है वो प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है, ये जो है वो काइनेटिक थ्योरी की एक्सप्लेनेशंस थी। नेक्स्ट है कि कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन। चार्ल्स लॉ में हमारे पास एक स्पेशल कंडीशन होती है जी, वो क्या है कि प्रेशर जो है वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर और वॉल्यूम के साथ जो मर्जी हो, लेकिन प्रेशर जो है वो हमारा क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तो व्हाट विल हैपन इफ द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट? अगर प्रेशर जो है उसको कांस्टेंट रखा जाएगा तो क्या होगा जी? क्या होगा? गैस जो है वो एक्सपैंड हो जाएगी, फैल जाएगी। ठीक है, जब उसको हीट करेंगे, हीट करने से जो है वो क्या होता है जी डियर स्टूडेंट्स? उनकी काइनेटिक एनर्जी गैस के मॉलिक्यूल्स की क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो उनकी जो मोशन है वो इंक्रीज हो जाती है। जो मोशन इंक्रीज होने से उनकी प्लेन इंक्रीज होगी, और जब प्लेन इंक्रीज होगी तो क्या होगा जी? उनके दरमियान जो फोर्सेस थी वो मजीद वीक हो जाएंगी और वो एक्सपैंड हो जाएंगी। ठीक है, तो उसके नतीजे में क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा हमारा। ठीक है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन हमारा जो प्रेशर है उस टाइम पे वो क्या है जी? कांस्टेंट है, नो चेंज इन प्रेशर। ठीक है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा, लेकिन प्रेशर जो है वो हमारा क्या है जी? कांस्टेंट है। ये हमारा चार्ल्स लॉ है। ठीक है, कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? हमारा इंक्रीज होगा। तो इसकी एग्जांपल है जी, गैस प्लेस इन अ सिलेंडर विद अ मूवेबल पिस्टन। अगर हम सिलेंडर में गैस फिल करवाएं जिसका पिस्टन जो है वो क्या है जी? मूवेबल है, मूवेबल पिस्टन है। ठीक है, तो क्या होगा? अगर हम नीचे से उसको हीट करना, उस सिलेंडर को हीट करना स्टार्ट करेंगे तो गैस क्या करेगी जी? उसकी मोशन इंक्रीज होगी, प्लेन इंक्रीज होगी, तो क्या होगा? पिस्टन जो है वो ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, पुशेस द पिस्टन अपवर्ड, और इससे क्या होगा जी? इंक्रीज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन एक चीज जो है वो कांस्टेंट है, वो है जी क्या है? यस, दिस इज द प्रेशर। ठीक है, प्रेशर जो है वो हमारा यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा जी, अब चार्ल्स लॉ हमारे पास आ जाता है जी कि
चार्ल्स लॉ जो है उसकी स्टेटमेंट क्या है, किसने इसको प्रपोज किया था? एक फ्रेंच साइंटिस्ट है जी, अलेक्जेंडर चार्ल्स, ठीक है। इसने जो है वो चार्ल्स लॉ को प्रपोज किया था। उसने स्टेटमेंट दी थी चार्ल्स लॉ की, वो ये है कि द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस इज वेरीज डायरेक्टली विद द टेम्परेचर। वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी, अगर आसान अल्फाज में हम कहें हमारे टेम्परेचर के। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी जो है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वही कंडीशन है, क्या है जी, कि प्रेशर जो है वो ऑलवेज केप्ट एज कांस्टेंट। हमेशा चार्ल्स लॉ में प्रेशर जो है वो हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जी इसमें, टेम्परेचर मस्ट बी मेजर्ड इन केल्विन स्केल्स। आप लोग को पता है हमारे टेम्परेचर को मेजर करने के जो स्केल्स हैं वो 3 है जी, सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट और केल्विन है। लेकिन जो इंटरनेशनल और एब्सोल्यूट टेम्परेचर मेजरिंग स्केल है वो हमारा केल्विन है, और चार्ल्स लॉ के लिए भी जो स्केल हमने यूज़ करना है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए वो भी केल्विन स्केल होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, अब इसकी जो चार्ल्स लॉ की मैथमेटिकल इक्वेशन बनती है वो है जी हमारे, अभी मैंने आपको पीछे बताया कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे टेम्परेचर के। तो यहाँ पर हमने इसको लिख दिया, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी T। V यहाँ पर हमारा क्या है, वॉल्यूम है गैस का, ठीक है। और T क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारा टेम्परेचर। और मेजरिंग स्केल जो है वो हमारा यहाँ पर है जी केल्विन। और हमने चार्ल्स लॉ में यही कहा कि हमारा जो मेजरिंग टेम्परेचर का स्केल होगा वो क्या होगा जी, केल्विन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये मूवेबल पिस्टन हमने यहाँ पर ऊपर रख दिया सिलेंडर के, और नीचे से जो है वो हमने हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दी। हीट जब प्रोवाइड करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, उनकी कुलियन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पर देखिए जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, तो क्या हुआ, गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो दूर दूर हो गए, उनकी आपस में जो क्लियन थी वो ज़्यादा होगी, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, ठीक है। जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ उनकी क्लियन बढ़ी, क्लियन बढ़ने से ये जो पिस्टन था हमारा ऊपर, मूवेबल पिस्टन के ऊपर की तरफ मूव कर गया। तो क्या हुआ यहाँ पर, ये वाली डायग्राम में इसको हम नाम दे देते हैं जी ए का, कि क्या नाम देते हैं हम इसको, ए का। ए और बी जो है इन दोनों में चेक करें ज़रा डिफरेंस क्या है डियर स्टूडेंट्स। इसमें जो डिफरेंस है वो हमारा वॉल्यूम का है। ए में हमारे पास जो वॉल्यूम है वो चेक करें ज़रा कम है, लेकिन अगर बी में देखें तो हमारा जो वॉल्यूम है वो क्या है, इंक्रीज हो गया। तो हैंस प्रूव दैट अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम हमारा ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास लास्ट पे है जी की पॉइंट्स हैं हमारे चार्ल्स लॉ के, कि अगर ये आप समरी अच्छे से समझ लें, ये 4 स्टेप्स अच्छे से समझ लें तो आप पूरे का पूरा चार्ल्स लॉ जो है वो लिख सकते हैं, खुद एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने वर्ड्स में। तो इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। अगर टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। ये जो एरो बना हुआ है ऊपर की तरफ, इसका मतलब होता है, ये इंडिकेट करता है कि कोई चीज़ जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हमारा जो मोलिकुलर स्पीड है, गैस के मोलिक्यूल्स की जो स्पीड है वो भी क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स, वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही मोलिकुलर स्पीड इंक्रीज होगी, कुलियन जो है गैस के मोलिक्यूल्स की वो क्या हो जाएगी, बिकम फ्रिक्वेंट, वो भी स्पीड अप हो जाएगी, तेज हो जाएगी और स्ट्रोंगर हो जाएगी, पहले की निस्बत ज़बरदस्त हो जाएगी उनकी टक्कर आपस में, ठीक है, स्ट्रोंग होगी, ठीक है। तो एक कंडीशन हमने रखी है कि हमारा जो प्रेशर है इस सारे प्रोसेस के दौरान वो क्या होगा जी, कांस्टेंट, ठीक है। तो हमने कहा कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, मॉलिक्यूलर स्पीड इंक्रीज हुई, कुलियन इंक्रीज हुई, स्ट्रोंगर हुई, फ्रीक्वेंट हुई। तो लास्ट स्टेप जो हमारे पास बना दिए स्टूडेंट्स वो है कि इस तमाम प्रोसेस का नतीजा निकला कि हमारा जो वॉल्यूम है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। हैंस प्रूफ दैट कि चार्ल्स लॉ में हमारा अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो लास्ट स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। तो हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
टेम्परेचर, जो हमारा वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, एंड चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग वी कैन मैथमेटिकली राइट इट एज V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अगर हम वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो होप यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, but if you don't understand anything you can ask me in the comment section. I'm available for you every time here. ओके जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।